तो इसीलिए आज तक हमारे लोग समान धारा में नहीं आ पाए। कुछ हमारे लोगों का भी कसूर है। हमारे लोग हमेशा ही चाहे अपने समाज के प्रतिनिधि हों चाहे दूसरे समाज के प्रतिनिधि हों, उन लोगों को चुनने का काम करते हैं जो लोकसभा विधानसभा में जाके आपकी आवाज़ तक नहीं उठाते। पिछले 10 साल में बहुत सारे सैकड़ों गाँवों में, सैकड़ों शहरों में बाबा साहब की प्रतिमाओं को खंडित किया गया, बाबा साहब को अपमानित किया गया। उस मामले में हमारे साथियों ने मुकदमे दर्ज कराए, सैकड़ों एफआईआर दर्ज है, लेकिन उन एफआईआर में आज तक कोई भी आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। जब तक हमारा समाज एक नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा। आज भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारा जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम को विफल करने के लिए बड़े दुख की बात है, हमारे समाज के लोगों ने बड़ी टांग खिंचाई की। B2B चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। भाई आज करनाल में मौजूद हाँ, जहां पर एक रोष प्रदर्शन किया जा रहा है एससी समाज के द्वारा। और ये रोष प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कई जगह पर देखने में आया कि उनकी स्टैच्यू के साथ छेड़खानी करी गई है, उनकी मूर्ति तोड़ दी गई है। और दूसरी जो बात है, एससी समाज पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आज सीएम आवास का घेराव एससी समाज के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो बहुत से संख्या में यहाँ लोग एकत्रित होना इकट्ठे हो चुके हैं और बहुत से लोग यहाँ पर अभी मौजूद है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और क्या कुछ इनकी मांगे रहने वाली है। आज जिनकी अगुवाई में ये रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, एडवोकेट रजत कलसन जी वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले जय भीम सर। जय भीम साहब जी। और तो सर आज यहाँ पर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ बातचीत है, क्या कुछ आज का जो कार्यक्रम किस प्रकार से? सर हमारा मुद्दा ये है, आज मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने रोष प्रदर्शन करने का। हम अपने समाज के साथ जो अत्याचार की घटनाएं होती हैं उस मामलों में लगातार कई सालों से डीसी कार्यालय में, एसपी कार्यालय में, डीएसपी कार्यालय में, थानों के आगे प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं किया जाता और झूठे मुकदमे हम लोगों पे ही दर्ज कर दिए जाते हैं। तो जो हमारे समाज के लोगों के साथ अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं उसमें हमारे समाज के लोग संविधान में जो हमको अधिकार दिए गए हैं उनको यूज़ करके एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराने का काम करते हैं। लेकिन पुलिस ने, हरियाणा सरकार ने जो डीएसपी रैंक के अधिकारी भर्ती किए हुए हैं वो डीएसपी रैंक के अधिकारी सारे के सारे गैर अनुसूचित जाति मानसिकता से ग्रस्त हैं, अनुसूचित जाति विरोधी मानसिकता से ग्रस्त हैं और जानबूझकर जायज़ मुकदमे होने के बावजूद ही हमारे मुकदमे खारिज करने का काम करते हैं। और हर महीने हमारे पूरे हरियाणा में सैकड़ों मुकदमे खारिज करके दलित समाज को अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, जब हम मुकदमा दर्ज कराते हैं तो हमारे मुकदमों में कई बार खारिज नहीं करते, लेकिन कई महीनों तक गिरफ्तारियां नहीं की जाती, जबकि 60 दिन के अंदर कार्रवाई करने का प्रावधान है और वो जानबूझ के पेंडिंग छोड़े जाते हैं। इसके अलावा हमारे समाज के लोग जब मुकदमे दर्ज कराते हैं तो पुलिस वाले दूसरे पक्ष के साथ मिलकर हमारे समाज पर ही क्रॉस एफआईआर दर्ज करा देते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे केस ऐसे भी हैं जिसमें हम कंप्लेंट देते हैं पुलिस में, लेकिन उन कंप्लेंट्स के आधार पर हमारे पर्चे दर्ज नहीं किए जाते। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे हरियाणा की एससी समाज की जनता इससे त्रस्त है, हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस के इस जातिवादी रवैये से। तो एक तरफ तो 75वां साल हो चुके हैं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और सभी को ये सरकारें, जितनी सरकारें वो सभी ये कहती है कि हम संविधान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं और सभी का समान रूप से अधिकार मिल रहे हैं। देखिए, संविधान लागू हुए 73 साल हो चुके हैं, इसके बावजूद भी जो सरकारें आज तक रही हैं संविधान के उन प्रावधानों को फेल करने का काम कर रही हैं जो प्रावधान एससी एसटी समाज को अधिकार देने का, लाभ देने का काम करते हैं। तो इसीलिए आज तक हमारे लोग समान धारा में नहीं आ पाए। कुछ हमारे लोगों का भी कसूर है। हमारे लोग हमेशा ही चाहे अपने समाज के प्रतिनिधि हों चाहे दूसरे समाज के प्रतिनिधि हों, उन लोगों को चुनने का काम करते हैं जो लोकसभा विधानसभा में जाके आपकी आवाज़ तक नहीं उठाते। इसी का परिणाम है कि हम लोग आज सड़कों पर खड़े हैं। दूसरा, एक हमारा और मुद्दा ये है कि पिछले 10-12 सालों में जैसे ही एससी समाज जागरूक हुआ है तो दूसरे जो जातिवादी मानसिकता के सवर्ण समाज के लोग हैं उन लोगों के अंदर एक बौखलाहट पैदा हुई है कि भाई ये लोग कैसे बराबर में आ रहे हैं हमको, और वो अपनी सारी की सारी बौखलाहट के लिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को जिम्मेदार मानते हैं कि ये लोग बाबा साहब की वजह से इतने आगे बढ़े हैं। और आपने देखा होगा पिछले 10 साल में बहुत सारे सैकड़ों गाँवों में, सैकड़ों शहरों में बाबा साहब की प्रतिमाओं को खंडित किया गया, बाबा साहब को अपमानित किया गया। उस मामले में हमारे साथियों ने मुकदमे दर्ज कराए, सैकड़ों एफआईआर दर्ज हैं,
लेकिन उन FIR में आज तक कोई भी आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। तो इसका ये मतलब निकलता है कि इसका मतलब जो बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ने का, उनको अपमानित करने का काम जो हो रहा है, ये सरकार प्रायोजित है, पुलिस प्रायोजित है। तो इस बारे में अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हमने शुरुआत की है इस बारे में, हमने हिसार में भी आवाज़ उठाई थी और वहाँ पर हमारी आवाज़ पर, हमारी मांग पर गौर करने की बजाय पुलिस ने हम लोगों पर के ऊपर ही मुकदमे दर्ज करने का काम किया। मेरे और मेरे जो बाटला के साथी हैं और मेरे साथी हैं, यहाँ पर हमारे खिलाफ 15-15 मुकदमे दर्ज किए हैं और हम उनमें जमानत कराते हुए घूम रहे हैं। इनका मकसद केवल यही है कि इनको मुकदमे में उलझा दिया जाए और ताकि ये दूसरे बारे में कुछ सोच ही ना सके। लेकिन हम इन मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं और इसीलिए हमने डिसीजन लिया है कि छोटे मोटे अधिकारियों का आगे प्रदर्शन नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री के कार्यालय के, मुख्यमंत्री के आवास के सामने हम प्रदर्शन करेंगे। सिर्फ बाबा साहब की स्टैच्यू के साथ यही छेड़खानी क्यों होती है? बाबा साहब की स्टैच्यू के साथ छेड़खानी इसीलिए होती है, मैंने आपको बताया, क्योंकि बाबा साहब जिम्मेदार हैं SC समाज को ऊपर उठाने में, SC समाज को गुलाम से शासक बनाने में। आज हमारे लोग MP हैं, MLA हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं, अफसर भी बने हैं, IAS IPS भी बने हैं, बाबा साहब की वजह से बने हैं। और इन लोगों को कहाँ पसंद है कि हमारे लोग IAS IPS, मुख्यमंत्री, विधायक और ये बन जाएं। तो वो बाबा साहब को जिम्मेदार मानते हैं और सारी की सारी जो अपनी बौखलाहट है बाबा साहब की प्रतिमा ऊपर निकाल रहे हैं। तो अभी आप करनाल में मौजूद हो, तो किसी प्रकार की किसी अधिकारी से कोई बातचीत हुई है कि आप ये प्रदर्शन ना किया जाए, आपकी जो मांगे हैं वो मान ली जाएगी? देखिए, प्रदर्शन से रोकने के लिए सरकार एड़ी से चोटी तक का इन्होंने जोर लगाया है। हमारे चारों तरफ से, करनाल के चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, बैरिकेड लगा के हमारे लोगों को रोका गया है। दूसरी बात, मेरे पीछे पुलिस 3 दिन से पड़ी हुई है, मैं 3 दिन से अंडरग्राउंड हूँ, अभी आप लोगों के बीच में आया हूँ। मेरे घर पर और मेरे कोर्ट के चमरों में छापे मारे जा रहे हैं और यहाँ भी पुलिस आई हुई है, हाँसी की पुलिस आई हुई है और उनका प्लान यही है कि जो रजत कलसन और उनके साथी हैं उनको अरेस्ट किया जाए यहाँ से। आज का जो आंदोलन है इसमें पूरे हरियाणा से लोग जुड़े हुए हैं। आज का जो आंदोलन है इसमें पूरे हरियाणा से अलग अलग जिलों से लोग जुड़ेंगे और आप देखेंगे कि हमारा प्रदर्शन शांतिप्रिय तरीके से रहेगा और हम केवल जो हमारी डिमांड्स है, जो हमारा मेमोरेंडम है, उस बारे में मुख्यमंत्री बात करें या उनके प्रतिनिधि बात करें, उस बारे में शांतिप्रिय माहौल में हम बातचीत करना चाहते हैं। आप CM से डायरेक्ट मिलना चाहते हो? बिल्कुल, इसीलिए हम मुख्यमंत्री के आवास के पास आए हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री के आवास के पास आए हैं तो मुख्यमंत्री तक आवाज़ जाएगी। ये छोटे मोटे अधिकारी तो हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाना ही नहीं चाहते। एडवोकेट साहब, कब तक चलेंगे धरने प्रदर्शन? रोज सड़क जाम करनी, रोज स्टैचुओं का टूटना, रोज अन्याय होना लोगों के ऊपर? जब तक हमारा समाज एक नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा। आज भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारा जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम को विफल करने के लिए बड़े दुख की बात है, हमारे समाज के लोगों ने बड़ी टांग खिंचाई की और हमारे समाज के दूसरे पुलिस और सरकार से ज़्यादा हमारे समाज के लोगों ने जोर लगाया कि ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम, ये प्रदर्शन जो है किसी तरह से विफल हो जाए। देखिए, जब हम वोट की बात करते हैं, वोट हम पार्टियों को दे देते हैं, ये समझ के देते हैं कि ये हमारे हितैषी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई धरना प्रदर्शन होता है कि या कोई भी अन्याय होता है तो उस टाइम पे वो नेता नजर नहीं आते। तो क्या ऐसे में लोगों को नहीं समझना चाहिए कि वे? देखिए, जो लोग जो आप जिन 17 सीटों पर, रिजर्व सीटों पर आपने विधानसभा लोकसभा में लोगों को चुन के भेजा है, वो लोग जो हैं वो आपके प्रतिनिधि नहीं है। वो जिन पार्टियों से चुन के गए उन पार्टियों का एजेंडा है, उन पार्टियों के प्रोटोकॉल में रह के काम करते हैं और उन पार्टियों को प्रोटोकॉल ये है, तुमको टिकट जब दी जाएगी जब तुम हमारी गुलामी करोगे, हमारे कहे अनुसार चलोगे। और उनको ये सख्त हिदायत दी जाती है कि SC समाज के मुद्दों के बारे में, अत्याचार के मुद्दों के बारे में तुम्हारे मुंह से विधानसभा या लोकसभा में आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। अगर निकलेगी तो या तो तुमको उसी टाइम विधायक या लोकसभा के मेंबर से एक्सपेल किया जाएगा और अगली बार तुम्हारी टिकट काट दी जाएगी। तो लोग कैसे निर्णय ले इसके लिए? लोग निर्णय लें। लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कौन अपने घरों में छुपे बैठे हैं, लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कौन उनके लिए सड़कों पर है, जो उनके लिए सड़कों पर है, जो उनके लिए थानों में जाते हैं, जो उनके लिए मुकदमे खाते हैं, जो उनके लिए लाठियां खाते हैं। उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें, ना कि उन जो AC कोठियों में या CM की गाड़ियों के काफिले को बढ़ाने में जो काम अपना योगदान दे रहे हैं, उन लोगों को दरकिनार करने का काम करें। अक्सर देखा जाता है इलेक्शन के समय ये चीजें भूल जी जाती है, ये समाज है नहीं भूल जाते हैं। एकता का अभाव है। दूसरा, समाज के जो गरीब लोग हैं उनको शराब के समुद्र में डुबोया जाता है, उनके आगे नोटों की गड्डियाँ रखी जाती हैं और समाज के लोग जो है कहीं ना कहीं उनकी बातों में बहक जाते हैं, कहीं ना कहीं शराब के लालच में, पैसे के लालच में अपने वोट को 5 साल के लिए बेच डालते हैं, जिसका परिणाम ये है कि हम लोग अब सड़कों पर खड़े हुए हैं। तो निर्णय कैसे ले लोग? निर्णय जो समाज के बुजुर्ग हैं, मेरे को लगता है कि वो लोग इस बारे में सोचने में असमर्थ हैं। जो हमारे समाज का न्याय हुआ है, पढ़ा लिखा है, सारी चीज़ें समझता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया चलाता है,
वो सोशल मीडिया पे इस बारे में हेल्दी चर्चा करता है, टीवी देखता है और देख रहा है नंगी आंखों से कि किस तरह से जो मौजूदा सरकार है और जो हरियाणा की सरकार है किस तरह से धर्म के जाति के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, मरवाने का काम कर रही है। ये सभी लोगों को समझ में आ रहा है। इसके बावजूद भी अगर तुम कातिलों को सरकार में लेके आओगे तो आज मुसलमानों का नंबर है, कल तुम्हारा नंबर होगा और हमारा नंबर तो सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है एक्चुअली में। देखिए, देश के अंदर भी इस तरह के हालात है, चाहे मैं मणिपुर की बात करूं या अन्य जगहों की बात करूं, तो सभी जगह ये हालात है। तो कब तक चलेगा ये? जब तक समाज संगठित नहीं हो जाता, जब तक समाज एक नहीं हो जाता। जिस तरह से जाट समाज इकट्ठा होकर अपना एक मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्पर है, और इसी तरह से जब तक हमारा समाज इकट्ठा होकर अपने समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं करेगा, इसी तरह से पिटते रहेंगे, इसी तरह से हाथ फैलाते रहेंगे और इसी तरह से मरते कटते रहेंगे। इसी तरह से उनकी बेटी बहनों, स्कूल जाने वाली बच्चियों की इज्जत जो है वो तार तार होती रहेगी। तो आपका कहना है कि अभी तक वोट की ताकत है जो उसको सही से नहीं पहचाना? वोट की ताकत को ना तो पहचाना गया है, ना उसका गुड यूज किया गया है। उस वोट की ताकत को चंद अच्छी कीमत पे हमारे लोग बिक भी नहीं सकते। कुछ 100, 200, 500 रुपए में हमारे लोग अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों के फ्यूचर को 5 साल के लिए इन लोगों के पास गिरवी रख देते हैं। जी, तो रजत सर, आज क्या कुछ रहने वाला है इस आंदोलन में? आज हमारे लोग इकट्ठा हुए हैं, और भी लोग आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को रोका गया है, लेकिन जो भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उनके दिलों में समाज के लिए बहुत ज़्यादा दर्द है। और चाहे हम कम संख्या में चाहे ज़्यादा संख्या में, हम लोग मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन करेंगे, शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रखेंगे और कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालने का काम करेंगे। तो प्रशासन की द्वारा भी फुल तैयारियां की गई है। मैं देख रहा हूँ वहाँ दूसरी साइड, वहाँ भी बैरिकेडिंग लगाई गई है। क्या आप उसी साइड जाना चाहते हो? देखिए, प्रशासन अपना काम करेगा, उनका काम। पुलिस जो है प्रशासन की दमनकारी नीतियों की पैरोकार है। पुलिस के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाती है, पुलिस से गरीब लोगों को पिटवाया जाता है, और चाहे पुलिस हो चाहे सरकार हो, ये अपना काम करेंगे। जो हम लोगों के बस की बात है, हम अपना काम करने का कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो साथियों, ये थे एडवोकेट रजत कलसन जी, जिन्होंने बताया है कि आज सीएम आवास का घेराव किया जाएगा SC/ST के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ। और हमारे जो संविधान निर्माता है बाबा साहब, जगह जगह पर उनकी स्टैच्यू तोड़ दी जाती है, उस पर दोबारा कोई कार्रवाई नहीं होती और सिर्फ आश्वासन देकर उन बातों को छोड़ दिया जाता है। तो आज करनाल के अंदर मैं मौजूद हूँ, आपने पूरी बातें सुनी है, सभी आंदोलनकारियों से हमने बातचीत भी की है और आगे की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी। जय भीम, जय भारत।